जय हिंद बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआईएस विद राजा सर पे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का एनआईएस का जो हमारा सोशल साइंस है, जिसका कोड है बच्चों 213, जिसका चैप्टर नंबर 5 है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों आपके एग्जाम की दृष्टि से, जिसका नाम है भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव। क्या नाम है बच्चों? भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव। ये चैप्टर बच्चों आपको अगर 10th क्लास के एनएस में पास होना है तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, और नंबर को आपको इंक्रीज करने के लिए, नंबर अगर आपको अच्छे चाहिए, नंबर बढ़ाने हैं, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान से अपने माइंड में अच्छे से कब्जा कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? जब भारत में अंग्रेज आए, ब्रिटिश शासन आता है, उस समय भारत की राजनीति स्थिति क्या थी? भारत की राजनीति क्या हालात थे? तो प्यारे बच्चों, 18वीं सदी में जो भारत की राजनीति स्थिति थी वो संतोषजनक नहीं थी, ठीक नहीं थी। क्यों नहीं ठीक थी? क्योंकि भारत में एक तरफ जो मुगल सम्राट था, मुगल साम्राज्य था, वो पतन हो रहा था, जो मुगल सल्तनत थी वो कमजोर हो रही थी, और दूसरी तरफ ब्रिटिश शक्ति अपने पांव पसारने में लगी हुई थी। तो 18वीं शताब्दी में प्यारे बच्चों कैसे भारत के हालात थे? एक तरफ ब्रिटिश अपने प्रभाव को बढ़ा रहे थे, और दूसरी तरफ मुगल सम्राट जो थे, मुगल साम्राज्य जो था वो अपने पतन की तरफ बढ़ रहा था। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, कोलकाता शहर की स्थापना कब हुई? तो प्यारे बच्चों देखो, आज जितने भी बच्चे हमारे क्या पढ़ते हैं, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली है। दुनिया का फेमस शहर दिल्ली है। प्यारे बच्चों, दिल्ली से पहले भी हमारे देश में एक राजधानी हुआ करती थी भारत की, जो क्या थी? कोलकाता थी। क्या थी प्यारे बच्चों? कोलकाता। इससे बहुत खुश हो रंगे बंगाली बच्चे हमारे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या बताया मैंने? भारत की आजादी से पहले जो राजधानी थी वो क्या थी? कोलकाता थी। ठीक है, ब्रिटिश शासन में कलकत्ता को अंग्रेजों ने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। और कोलकाता शहर की स्थापना कैसे होती है प्यारे बच्चों? तो कोलकाता जो शहर था, इसको अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब से 3 गांव खरीदे थे, सूतानाती, कालिकाता, गोविंदपुर, और इन 3 गांवों से कलकत्ता शहर की स्थापना हुई थी। कलकत्ता शहर की स्थापना कब हुई थी? तो 1696, 1696 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में 3 गांव खरीदे। 3 गांव के नाम यहां पे नहीं लिखे हैं, मैंने आपको बता दिया है, गोविंदपुर, सूतानाती, कालिकाता। और इन 3 शहरों को, ये जो तीनों गांव थे, ये हुगली नदी के किनारे थे, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने भारत से जो कच्चा माल होता था उसे नाव पे रख करके समुद्री रास्ते से ब्रिटेन ले जाने में सहायता मिलती थी। तो क्लियर हो गया बच्चों, कोलकाता शहर की स्थापना कब हुई? 1696 में हुई। कोलकाता शहर की स्थापना किसने करी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने करी थी। 3 गांव क्यों खरीदे वहां। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, कौन सा स्थान फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है? मैंने अभी बताया 1696 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता शहर की स्थापना करी, और इसी शहर में चारों तरफ बाउंड्री बनाने के, जो बाउंड्री बनाई गई, घेराबंदी की गई, उसी को कहते हैं प्यारे बच्चों फोर्ट विलियम। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? फोर्ट विलियम। कंपनी के शहरों के चारों ओर एक किले का निर्माण, किले का मतलब होता है बच्चों बाउंड्री, जो क्या कहलाई? फोर्ट विलियम के नाम से जानी गई। तो उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। देखो, कितनी भी आप पढ़ाई कर लीजिए, मैं देखता हूं यूट्यूब पे बतेर वीडियो है डेली, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बच्चों आपको पास कहने से होना है, बच्चों आपको नंबर कैसे। भाई, नंबर बढ़ाने हैं, पास होना है, तो उसके लिए आपको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई के लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर का आता पता नहीं, और हमें नंबर बढ़ाने जी, हमें टीएमए में पास। अरे भाई, टीएमए में कितने नंबर मिलेंगे? 20 ही मिलेंगे ना। 80 नंबर के तो आपको पेपर लिख करके आना ना। तो इसीलिए कहता हूं पहले पढ़ाई कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। ठीक है, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, पैसा छापने में लगे हैं, अपनी बड़ी बड़ी कंपनी बना रहे हैं। ठीक है, और बच्चों को पढ़ाने का काम, ये छोटा सा चैनल है, सब्सक्राइब करो। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सेंट जॉर्ज किला किसे कहा जाता है? बच्चों, सेंट जॉर्ज किला किसे कहा जाता है? देखो,
अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में भारत आते हैं। भाई भारत में राजा होता है मुगल साम्राज्य, उससे परमिशन लेते हैं, बाबूजी बाबूजी हमें एक कंपनी स्थापित करनी है, कंपनी की स्थापना करनी है, क्या परमिशन मिलेगी क्या? तो भाई राजा ने तो भाई परमिशन दे दी, पर होता यह है कि उस समय पहले से पुर्तगाली कंपनी, भारत में और भी कंपनियां थी, जिसके कारण से वो उत्तर भारत में कंपनी स्थापित नहीं कर पाती और ईस्ट इंडिया कंपनी चले आती है दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला कंपनी फैक्ट्री डालती है, जिसे बोलते हैं बच्चों सेंट जॉर्ज किला। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट जॉर्ज किला। 1615 में सर थॉमस रॉ को मुगल सम्राट जहांगीर ने आगरा, अहमदाबाद, भरूच में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी, पर यहां पे फैक्ट्री खोली नहीं गई। जो पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने खोली वो दक्षिणी तट मद्रास में खोली, उसी को कहते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं समझ आ रही होंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उपनिवेश किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों देखो, भारत एक देश, भारत पे कब्जा किसने करा? अंग्रेजों ने। कब्जा क्यों करा? भाई भारत से उसे आर्थिक फायदा था। जब कोई शक्तिशाली देश दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है और उसका आर्थिक शोषण करता है, उसे को कहते हैं प्यारे बच्चों उपनिवेशवाद। क्या कहते हैं बच्चों? उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद उसे कहा जाता है जिसके अंतर्गत शक्तिशाली राष्ट्र, एक प्रबुद्ध राष्ट्र, शक्तिशाली देश कमजोर राष्ट्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है और उससे आर्थिक लाभ उठाता है ना? चले, समझ आ रहा है? आज बड़े बोर्ड पे दूसरे स्टूडियो में, अपने सर के स्टूडियो में बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा खराब हो गया है, ठीक है। थोड़ा क्या पता क्वालिटी अच्छी आ रही हो, बुरी आ रही हो, आवाज कैसी आ रही हो, मैनेज कीजिएगा, ठीक है। पहली बार बना रहा हूं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब कुछ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, बक्सर की लड़ाई कब हुई और किसके बीच हुई? प्यारे बच्चों, बक्सर की जो लड़ाई हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस दिल्ली के जो राजा थे और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई। यह युद्ध मीर कासिम, अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई। इस युद्ध में कौन जीता बच्चों? अंग्रेज जीते। कौन जीते? अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 7 है, बक्सर के युद्ध के बाद क्या परिणाम निकला? बच्चों, बक्सर का युद्ध का परिणाम यह निकला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका इस युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में स्थिति, भारत में अंग्रेजों की स्थिति और सुदृढ़ हो गई और बंगाल से वो क्या इकट्ठा करने लग गए? राजस्व। क्या इकट्ठा करने लग गए? राजस्व इकट्ठा करने लग गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, हैदर अली कौन था? नाम सुना आपने? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का पापा था हैदर अली। कौन था बच्चों? हैदर अली। हैदर अली मैसूर का सुल्तान था। अंग्रेजों को वह अपना शत्रु समझता था। अंग्रेजों के साथ उसका युद्ध का इतिहास रहा है और हैदर अली अंग्रेजों से एक भी युद्ध हारता नहीं है, अंग्रेजों की पिटाई करता बहुत गंदी तरीके से दक्षिण भारत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 18वीं सदी में किसानों की स्थिति कैसी थी? देखो बच्चों, किसानों के हालात कैसे थे? अभी मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन क्या पढ़ा था? 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। अब पूछ रहा भैया 18वीं शताब्दी में किसानों की स्थिति कैसी थी? 18वीं शताब्दी में किसानों की संकट में स्थिति थी। जोतदारों का उदय हो चुका था। जोतदार शक्तिशाली जमींदारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गए थे। किसानों से एक्स्ट्रा टैक्स लिया जा रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों असफल हो जाते थे? तो भाई राजस्व राशि के जो टैक्स होता था उसमें जमींदार क्यों फेल हो जाते थे? इसलिए फेल हो जाते थे क्योंकि जो जमींदार हो जाते थे उन्हें किसानों से या जोतदारों से टैक्स नहीं मिल पाता था, इसलिए जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स दे समय पे नहीं पाते थे। और जो जमींदारी व्यवस्था है बच्चों, वो बंगाल में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से आप क्या समझते हो? देखो, रैयत का मतलब होता है प्यारे बच्चों किसान, और रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में शुरू की गई थी, ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत किसान और कंपनी, जो किसान होता था सीधा कंपनी होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और किसान सीधा डिसाइड करते थे टैक्स कितना देना है, क्या देना है, ठीक है, और बढ़ाना है कि घटाना है, सीधा किसानों से ईस्ट इंडिया कंपनी बात किया करती थी, ठीक है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के दो दोष उजागर कीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी दक्षिण भारत में शुरू की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ये किसानों से टैक्स लेने की एक व्यवस्था थी। ये इसके दो अवगुण क्या थे?
तो राजस्व की दरें बहुत ज्यादा थी, टैक्स का जो रेट था बहुत ज्यादा। देखो बच्चों, टैक्स 1 रुपए का हो चाहे 1 लाख का टैक्स हो, हमेशा व्यक्ति को ज्यादा लगता है क्योंकि देना पड़ता है ना सरकार को उस समय के जो। पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ ज्यादा ही टैक्स लगा रखा था। राजस्व बड़ी सख्ती से वसूला जाता था। राजस्व जो ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलती थी बहुत सख्ती से वसूला करती थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्थायी बंदोबस्त क्या है, आरंभ इसके कब किया गया। तो देखो, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में करी थी। और इसमें क्या होता था, एक बार टैक्स को फिक्स कर दिया जाता था और इसमें भूमि का मालिक जो होता था जमींदार होता था। प्यारे बच्चों, कौन होता था, जमींदार, ठीक है। और जो स्थायी बंदोबस्त है ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्यारा प्यारे बच्चों, प्यारा सा क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त से एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, आप पेपर को पीवाईक्यू को डाउनलोड कीजिए। स्थायी बंदोबस्त की कोई दो मुख्य विशेषताएं क्या है। स्थायी बंदोबस्त में बच्चों जमींदार और भूमि कर वसूल करने वाले को वंशानुगत भू राजस्व वर्ग में बदल दिया गया। मतलब जो टैक्स लेने वाला अधिकारी होगा जमींदार होगा, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र टैक्स वसूलने का काम करेंगे। इस व्यवस्था के द्वारा लगान सदा के लिए निश्चित कर दी जाती थी, एक बार फिक्स कर दिया गया। और जमींदार को 10/11 हिस्सा, मतलब 11 रुपए का टैक्स इकट्ठा होगा तो 10 रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है, 1 रुपए खुद रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, महालवाड़ी व्यवस्था। देखो, स्थायी बंदोबस्त बंगाल के क्षेत्र में लागू की गई, रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू की गई, और महालवाड़ी व्यवस्था जो थी प्यारे बच्चों ये कहां पे लागू की गई, तो ये की गई थी उत्तर भारत में। कहां पे की गई थी, उत्तर। महाल का मतलब होता है प्यारे बच्चों गांव, क्या होता है, गांव। इस महालवाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव से टैक्स का निर्धारण किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे गांव से टैक्स निर्धारित करती थी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, धन निष्कासन का क्या अर्थ है। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत इसलिए आती है कि भारत से उन्हें कंपनी का मेन उद्देश्य क्या होता है, लाभ अधिक कमाना। तो लाभ कमाने के लिए उन्होंने क्या करा प्यारे बच्चों, लाभ अधिक कमाने के लिए उन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत, मतलब भारत से कच्चे माल को ले जाना सस्ते में और अपने देश से जो पक्का माल है उद्योगों में बन रहा है उसे महंगे रेट में भारत में बेचना। कुल मिला के भारत के लोगों का आर्थिक शोषण करना। क्या करना प्यारे बच्चों, आर्थिक शोषण करना। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम यात्री सवारी गाड़ी कब चलाई गई। मतलब क्या हुआ, भारत के अंदर पहली जो यात्री रेल थी वो कब चलाई गई और कहां से कहां चलाई गई। देखो बच्चों, अगर 90% बच्चों का ये जवाब होता है आंसर कि भारत में पहली जो रेल थी वो बंबई से थाने तक चली, 1853 में चली, बिल्कुल सही बात है। पर भारत में जो पहली यात्री रेल थी ये प्यारे बच्चों, पहली जो रेल थी उसका यूज किया गया था खदानों में, ग्रेनाइट पत्थर के खदानों में माल को ढोने के लिए। पर यात्री रेल जो थी 1853 में बंबई से थाने तक शुरू की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्यों आरंभ किया। देखो, सबसे पहले कोई भी उपनिवेश बनाता है, गुलाम बनाता है, तो क्या चाहता है कि भाई मैं बंगाली बोलता हूं तो मैं किसी हिंदी बोलने वाले को भाई गुलाम बनाऊंगा तो उसे हिंदी बुलवाने लगूंगा। तो अंग्रेजों ने भी क्या करा, भारत पे जब कब्जा किया तो उन्हें अंग्रेजों का देश तो छोटा सा है, भारत बहुत बड़ा है, तो इतने बड़े देश पे शासन करना है, अच्छे से शासन करना है, लंबे समय तक शासन करना है, तो उन्हें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, उन्हें भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देनी पड़ेगी। छोटे मोटे अधिकारी वो ब्रिटेन से थोड़ी लेकर के आएंगे, तो उन्होंने क्या करा, भारतीयों को भी अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। लंबी हो गई वीडियो, परेशान हो रहे हो मत हो, पढ़ाई के लिए परेशान मत हो। अब बेफालतू की जो वीडियो देखते हो ना जिसका इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड म्यूजिक होती है खतरनाक और बातें बेफालतू की जाती है 1-1 घंटे, वो तो पूरा वॉच टाइम करते हो, पर जिससे नंबर मिलेगा वो तो देखना नहीं है, जहां से आपको मेहनत मिलेगी, जहां से सफलता मिलेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 1857 के विद्रोह में प्रमुख परिणाम क्या हुए। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, भारतीयों ने जो विद्रोह किया था, इसका परिणाम क्या हुआ। इस विद्रोह के पश्चात कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई, अब महारानी ने कब्जा कर लिया। भारत में सबसे अच्छे ब्रिटिश शासन की उपाधि भी परिवर्तन आया, उपाधि में जो अभी तक आपका गवर्नर कहलाता था उसका पद का नाम चेंज कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको आप लोगों को खुद करना है, 20 और 21 को, ये आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए।
20 और 21 को खुद करना और बताएंगे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई कमी लगती है तो वीडियो में कमेंट कीजिए। देखो छोटा सा चैनल है, इसको बड़ा बनाने के लिए आप लोगों का समर्थन चाहिए। अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल, अगर आपको हिस्ट्री की तैयारी करनी है, सोशल साइंस के किसी भी एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है या 2 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर चैनल पे दिया हुआ है। मात्र 300 रुपए में आपके एग्जाम तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।